हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th NIOS इंग्लिश का जो हम लोग का चैप्टर 4 है जिसका नाम है टॉल ट्रीज़। उसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं कि टॉल ट्रीज़ के अंदर आप क्या पढ़ते हैं। इंग्लिश है आपका जिसका कोड है 202 और ये आपका आता है चैप्टर नंबर 4। तो बेसिकली ये जो है ना आपकी एक पोएम है, ये चैप्टर नहीं है, ये आपकी पोएम है। तो पोएम है जिसका मतलब है टॉल ट्रीज़। टॉल ट्रीज़ का मीनिंग सबसे पहले आप समझ लो। टॉल ट्रीज़ का मीनिंग होता है लंबे लंबे पेड़, मतलब बड़े बड़े पेड़, ठीक है। जैसे कि टॉल मैन होते हैं, टॉल वुमेन होती हैं, इस तरीके से लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उसके बारे में यहाँ पर इस पोएम के अंदर बताया गया है। तो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी और साथ ही साथ जो इसके स्टैंजा हैं जिनके बेस पर इसके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो देखिए, इससे प्रीवियस चैप्टर्स जो है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ एंड उन चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स जो हमारी ये पोएम है इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो टोटल इसमें जो है 3 स्टैंजाज हैं, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंजा 1। तो स्टैंजा 1 जो है हमारा, उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, ये है हमारा स्टैंजा। एग्जाम में मान लो आपको ये स्टैंजा दे दिया जाए, 4 लाइन का आपका स्टैंजा होगा, तो इसके बेस पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं एंड इनके आंसर्स भी आपके लिए यहाँ पर हमारे लिखे हुए हैं। सो स्टैंजा 1 जो है इसमें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई The tall trees watch the clouds go by। देखो यहाँ पर बात हो रही है ट्रीज की, जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लंबे लंबे पेड़ हैं उनके जो फीट हैं, उनके जो पैर हैं वो अर्थ में हैं, मतलब वो पृथ्वी में धंसे हुए हैं। आपको पता है कि जो जड़ें होती हैं पेड़ों की वो पृथ्वी में धंसी हुई होती हैं। एंड देयर हेड्स इन द स्काई। अब हेड्स किसको बोला गया है, पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, भाई जड़ें होती हैं पृथ्वी के अंदर और पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, स्काई की तरफ होती हैं। तो देखो ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं इनके जो फीट हैं वो तो अर्थ में हैं, मतलब धरती में हैं, और इनके जो हेड्स हैं दैट मीन्स सर हैं वो स्काई की तरफ हैं। और इस तरीके से ये टॉल ट्रीज खड़े हुए जो है क्या कर रहे हैं, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। ये आकाश में क्लाउड्स को देख रहे हैं, बादलों को देख रहे हैं, बिकॉज इनकी जो मतलब ये लंबे हैं इसलिए ऐसा बोला गया है कि इस तरीके से लंबे लंबे जो पेड़ खड़े हुए हैं वो आकाश की तरफ देख रहे हैं। अब मान लो ये स्टैंजा आपको दे दिया स्टूडेंट्स, तो इस स्टैंजा के बेस पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का नेम क्या है, बहुत ही सिंपल है। पोएम का नेम आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया है। द पोएम नेम इज टॉल ट्रीज, यानी लंबे लंबे पेड़ इस पोएम का नेम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। देखो ये 2 क्वेश्चन लगभग 99% आपके स्टैंजा को रिलेट करके पूछ ही लिए जाते हैं, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट। तो पोएम एंड पोइट का नेम तो यू मस्ट नो, इनको आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो एलिन मैथीज इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो आपको एलिन मैथीज का जो नेम है वो भी ध्यान रखना है, वो इस पोएम के पोइट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द ट्री इज इट्स फीट। फीट कौन से पार्ट को बोला गया है, मतलब पेड़ का कौन सा हिस्सा उसका फीट कहलाता है ना, कौन से हिस्से को फीट बोला गया है। तो हमने पढ़ा है, देखो ये रहा फीट क्या है, फीट का मतलब है यहाँ पे द रूट ऑफ द ट्री। रूट का मतलब जो जड़ें हैं पेड़ों की उनको उनके फीट बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर द हेड्स ऑफ द ट्रीज। यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रीज के हेड्स कहाँ पर हैं, वेयर का मतलब कहाँ एंड हेड्स का मतलब ट्री मतलब सर। तो जो पेड़ के सर है, पेड़ों का सर है वो कहाँ पर है, ठीक है। बहुत इजी पोएम है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस मैम आई अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ रही हो तो आपको। अगर यहाँ पर आपको देखो बताना है वेयर आर द हेड्स ऑफ द ट्रीज। तो हेड कहाँ पर है ट्रीज के, इसमें बहुत ही सिंपल आंसर है, द हेड्स ऑफ द ट्रीज आर टुवर्ड्स द स्काई। स्काई की तरफ है, यहाँ पर बताया गया था कि हेड्स कहाँ पर है, स्काई की तरफ है,
तो ये रहा आपका आंसर, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका भी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू द ट्रीज वॉच? ये जो ट्रीज हैं ये क्या देख रहे हैं, क्या वॉच करते हैं? तो देखो ट्रीज क्या वॉच कर रहे थे, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स। क्लाउड्स को ये लोग देख रहे थे, मतलब ये पेड़ देख रहे थे, लोग नहीं, ये पेड़ जो है क्लाउड्स को देख रहे हैं। तो द ट्रीज वॉच द फ्लोटिंग क्लाउड्स इन द स्काई। अगर आप फ्लोटिंग ना लिख के खाली क्लाउड्स भी लिखते हो देन आपका आंसर तभी भी राइट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है जो हमने एक्सप्लेन भी किया है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। इफ़ यू वांट टू टेक PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। देखो टेलीग्राम पर आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाती हैं, जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका हिंदी है, इंग्लिश है, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स की। मतलब हम लोग ट्राई करते हैं आपको ऑल सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करें। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा हमारा ऐप भी है, ऐप का नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ढेर सारा स्टडी मटेरियल। इसके अलावा वहाँ पर हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल हैं, तो आप डेमो वीडियो देखकर किसी कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। तो ऐप को विजिट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। सो दैट्स इज द फर्स्ट स्टेंजा। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। तो जो आप लोगों का सेकेंड स्टेंजा है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। स्टेंजा 2 है, व्हेन द डस्क सेंड्स क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट, द टॉल ट्रीज शेल्टर दैम सेफ इन अ नेस्ट। अब देखो क्या होता है कि जब शाम का टाइम होता है तो क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, देखो पूरे दिन बर्ड्स जो है इधर उधर घूमती हैं, फ्लाई करती हैं, आकाश में उड़ती हैं, लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्विकली रेस्ट करने के लिए जो है आ जाती हैं कहाँ पर, टॉल ट्रीज पे। बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं उनके घोंसले भी बने होते हैं। तो जब शाम होती है तो जो बर्ड्स होती है ना वो रेस्ट करने के लिए इन टॉल ट्रीज पर आ जाती हैं, और ये जो टॉल ट्रीज हैं वो क्या देते हैं इनको, इन बर्ड्स को वो जो है शेल्टर देते हैं। शेल्टर का मतलब होता है पनाह देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, है ना। और सेफ इन अ नेस्ट, मतलब नेस्ट में उनको शेल्टर मिलती है। जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं कहाँ पर, ट्रीज के ऊपर, और जब शाम होती है तो क्विकली वो रेस्ट करने के लिए अपने नेस्ट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो टॉल ट्रीज हैं वो बर्ड्स को शेल्टर भी देते हैं और उनको सेफ भी रखते हैं। सो ये तो हो गया स्टैंजा 2। अब इससे रिलेट करके जो क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, व्हेन डू द बर्ड्स फ्लाई टुवर्ड्स देयर होम्स, कि कब जो बर्ड्स हैं, व्हेन का मतलब कब, मतलब जो बर्ड्स हैं वो कब आती हैं कहाँ पर, अपने घरों की तरफ। घर का क्या है, उनके घर हैं, उनके नेस्ट, ठीक है, यानी घोंसले। घोंसले कहाँ पर हैं, पेड़ों के ऊपर, ट्रीज के ऊपर। तो ये जो बर्ड्स हैं वो अपने घरों की तरफ कब आती हैं, तो द बर्ड्स फ्लाई टुवर्ड्स देयर होम्स इन द इवनिंग। मैंने बोला था ना आपसे, ये रहा डस्क। डस्क का मतलब ही इवनिंग का टाइम रिलेट करके यहाँ पे बताया गया है कि जब इवनिंग का टाइम होता है तो बर्ड्स जो है क्विकली कहाँ पर आ जाती हैं, तुरंत ही वो जो है रेस्ट करने के लिए टॉल ट्रीज पर आ जाती हैं, वहाँ पर उनके नेस्ट बने हुए होते हैं। तो देखो जो बर्ड्स हैं वो शाम के टाइम पर अपने अपने घरों में, दैट मीन्स नेस्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेयर डू दी बर्ड्स टेक रेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कि जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर रेस्ट करती हैं। रेस्ट का मतलब है आपको पता है आराम कहाँ पर करती हैं, है ना, उनको पनाह कहाँ मिलती है। तो द बर्ड्स टेक रेस्ट इन देयर नेस्ट। सिंपल सी बात है, अपने नेस्ट में, और नेस्ट कहाँ पर है, इन टॉल ट्रीज के ऊपर। तो अपने घोंसलों में आकर वो आराम करती है। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन जो कि है, हु मेक दीज नेस्ट्स। इन घोंसलों को कौन बनाता है। हु का मतलब कौन, मेक का मतलब बनाता है इन घोंसलों को। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट। भाई हम तो जाते नहीं है ना घोंसले बनाने के लिए, है ना, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ करके भी चिड़ियों के घोंसले बनाएंगे। इवन कुछ ऐसे नॉटी से बच्चे भी होते हैं जो नेस्ट को जो है तोड़ भी देते हैं, है ना। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि जा के घोंसले बनाएंगे। तो जो बर्ड्स होती हैं वो खुद ही अपने नेस्ट जो है बनाती हैं ट्रीज के ऊपर, ताकि वो अपने बच्चों को उनमें रख सके, है ना, खुद उसमें रह सके, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन दी ट्रीज। कि ये जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट यानी घोंसले इन ट्रीज के ऊपर क्यों बनाती हैं।
सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो टॉल ट्रीज है वो उनको शेल्टर देते हैं एंड उनको सेफ रखते हैं। द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज टू मेक दैम सेफ। ये रहा जी सेफ, ठीक है, ताकि वो सेफ रख सकें अपने बच्चों को और खुद को भी नेस्ट के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, वो है वो डू दी ट्रीज प्रोवाइड टू दी बर्ड्स। मतलब जो ट्रीज हैं वो बर्ड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, बताओ क्या देते हैं। पता है ना, आपको पढ़ाया भी आपने ऊपर कि जो ट्रीज हैं, द ट्रीज प्रोवाइड सेफ शेल्टर। सेफ शेल्टर का मतलब एक सुरक्षित स्थान, एक सुरक्षित शरण प्रदान करते हैं, किसको, बर्ड्स को। ये रहा, सेफ नेस्ट देते हैं। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक से दो बार अगर आप इस वीडियो को देखते हो, अगर समझ में बाई चांस अभी भी आपके नहीं आता ना, तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको 101% समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ वाला ये स्टैंजा हमारा नहीं है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टैंजा, जो कि है हमारा स्टैंजा नंबर 3। सो दिस इज़ द स्टैंजा नंबर 3 एंड यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो रोज़ हम वीडियोस अपलोड करते हैं आपके सिलेबस रिगार्डिंग, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी रिगार्डिंग एंड इसके अलावा जो अपडेट्स होती हैं, जो सही इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप तक पहुँचती रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्टैंजा 3 में कहा गया है, एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज पीपिंग द नून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग। पहले वर्ड मीनिंग आप समझ लो, वर्ड मीनिंग क्या है इसके। देखो, एंड देन कि भाई उसके बाद क्या होता है, नाइट का टाइम आता है। देखो, शाम को चिड़िया जो है घोंसलों में चली जाती हैं वो अपने। अब यहाँ पर बात हो रही है नाइट की, कि जब रात का टाइम होता है तो टॉल ट्रीज क्या करते हैं, पीप करते हैं। अब देखो, पीप का मीनिंग क्या होता है, पीप का मतलब होता है यहाँ पर झांकना, है ना। हम ऐसे करके झांकते हैं ना, किसी को से झांक के देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पीप करना। तो जब रात का टाइम हो जाता है तो ये टॉल ट्रीज झांकते हैं। मतलब टॉल ट्रीज ऐसा नहीं है घरों में घुस घुस के किसी को विंडो के थ्रू झांकेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है, किस चीज़ को झांक रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग, के जो मून होता है, मून क्या मतलब क्या होता है, चांद होता है, और चांद रात को चमकता है। देखो, टॉल ट्रीज खड़े हुए हैं, शांति से खड़े हुए हैं, और जो मून है वो शाइन कर रहा है। शाइन किस चीज़ पर कर रहा है, ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग, एक ऐसे संसार पर चमक रहा है ये चांद जो कि सो रहा है ना। पूरी दुनिया स्लीप करती है, पूरी दुनिया सो जाती है, और चांद जला रहता है, एक तरीके से जगा रहता है, और पूरी दुनिया आपको देखता रहता है। तो उसी सिचुएशन में जो ये टॉल ट्रीज हैं, ये भी बेचारे चुपचाप नाइट के टाइम पर अपने चुपचाप खड़े हुए पूरे वर्ल्ड को ये भी क्या कर रहे होते हैं, पूरे वर्ल्ड को ये भी झांक रहे होते हैं, ताड़ रहे होते हैं। ये कुछ नहीं कर रहे होते, बस ऐसे ही खड़े होते हैं। सो आई होप आपको ये स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन हो गई होगी क्लियर। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस स्टैंजा। हर एक स्टैंजा के अपने पर्टिकुलर अलग क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस स्टैंजा में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। रटना नहीं है आपको, आपको समझना है। इसको समझोगे तो इजीली आप इसको कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइम इज मेंशन्ड इन दी फर्स्ट लाइन। के जो फर्स्ट लाइन है आपकी, देखो फर्स्ट लाइन कौन सी है, दिस इज द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा टाइम मेंशन किया गया है, ये रहा, बहुत सिंपल है, नाइट का टाइम मेंशन किया गया है। इट इज द नाइट टाइम, इवनिंग टाइम मेंशन नहीं है यहाँ पर। इस वाले स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में नाइट का टाइम मेंशन किया गया है। सो इट इज द नाइट टाइम मेंशन्ड इन द फर्स्ट लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर पीपिंग इन द नाइट। हु का मतलब कौन, पीप का मतलब बताया था ना मैंने ऊपर आपको, झांकना, कि कौन झांक रहे होते हैं नाइट के टाइम में। कौन झांक रहे होते हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग, इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग, द टॉल ट्रीज आर पीपिंग इन द नाइट। जो टॉल ट्रीज हैं वो जो है पीप कर रहे होते हैं, झांक रहे होते हैं नाइट के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज शाइनिंग एट नाइट, यानी रात के टाइम पर शाइन कौन कर रहा होता है। देखो, टॉल ट्रीज तो पीप कर रहे होते हैं, झांक रहे होते हैं, पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, लेकिन रात के टाइम पर पूरी दुनिया को कौन जगमगा रहा होता है, शाइन क्या चीज़ कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं ये रहा, द मून शाइन्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं द मून इज शाइनिंग एट नाइट, यानी जो मून है वो रात को शाइन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा पहले ना इरेज कर देती हूँ काफ़ी कुछ, ताकि आप इजीली देख पाओ। वैसे ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द वर्ल्ड डूइंग एट नाइट, यानी पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है वो नाइट के टाइम पर
क्या कर रहा होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एट नाइट, पूरी दुनिया जो है सो रही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, whom do the trees watch at night, यानी रात को जो ये पेड़ हैं वो किसको देख रहे होते हैं। तो ये रहा, देखिए रहा, पूरे वर्ल्ड को ये लोग देख रहे होते हैं। द ट्रीज वॉच द स्लीपिंग वर्ल्ड एट नाइट, यानी सो रही दुनिया को ये चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। सो दैट्स दी पोएम। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर ईजिली आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज़ और है, अगर आप हर एक चैप्टर को 10th क्लास के इंग्लिश के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, लर्न करना दैट मीन्स सीखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करना, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, ठीक है। तो लर्न इंग्लिश चैनल जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना कंप्लीट सिलेबस ईजिली कर सकते हैं पूरा। और इसके अलावा वहाँ पर आपको मिल जाती हैं इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोज़। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।